आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। तो मोलस्का के अंतर्गत जो है वे जंतु आते हैं जिनका शरीर बहुत ही कोमल आता है। मोलस्का नामक शब्द जो है मोलस्कम नामक शब्द से लिया गया है। यस सर। और मोलस्कम का अर्थ होता है सॉफ्ट, कोमल। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल या मुलायम। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मोलस्का संघ के जंतु होते हैं इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, मुलायम या कोमल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं संघ मोलस्का के जो जंतु होते हैं उनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, संघ मोलस्का। अब मोलस्का की अगर बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा फाइलम, सबसे छोटा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम, बड़ा फाइलम और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम। ठीक है ना। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा फाइलम जो हमारा टीनोफोरा है जी, ठीक, सबसे छोटा टीनोफोरा, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, बात समझाई, आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है, बात समझाई। ठीक, तो ये जो है नोट करने वाली चीजें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटा फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा का पड़ोसिया है। ठीक, सबसे बड़ा वाला तो आर्थ्रोपोडा, कीड़ा मकोड़ा वाला, और सबसे दूसरा सबसे बड़ा तो मोलस्का। मोलस्का में कौन से जीव आते हैं, तो जिन जंतुओं का शरीर क्या होता है, कोमल होता है या मुलायम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलस्का संघ के सदस्य। ठीक है ना जी, बात समझाई, हो गया। अब बात करेंगे इस संघ के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में। ठीक, तो एक ही ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो आवास होता है वो स्पेशली जलीय होता है। कैसा होता है, जलीय होता है। और जलीय में भी दो टाइप का हो सकता है, एक जो समुद्री और दूसरा स्वच्छ जल। स्वच्छ जल, समुद्री को बोलेंगे मैराइन और स्वच्छ जल को बोलेंगे फ्रेश वाटर। ठीक है। और जलीय की इंग्लिश क्या होती है, एक्वाटिक। और आवास की इंग्लिश क्या होती है, हैबिटेट। ठीक, फिर बात की जाए इसमें जो है ये जंतु जो है सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, सममित। तो सममित या सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इसमें जो है कुछ में बाइलेटरल पाया जाएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। और कुछ में जो है सममित नहीं पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों में जो है बाइलेटरल पाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है, मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है ना, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिकतम। अधिकतम सदस्यों में क्या पाया जाता है, बाइलेटरल या द्विपार्श्व, मतलब बीचों बीच से फाड़ेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और असम्मित जो है, ठीक, असम्मित जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को ऐंठ कर रखते हैं।
ठीक ना। तो जो अपने शरीर को जो है ऐंठ कर रखते हैं उनमें जो है सम्मित नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं ये भोजन जो है इनमें जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। कंप्लीटली डेवलप या वेल डेवलप आप कह सकते हैं, वेल डेवलप। ठीक। और इनमें जो भोजन को पीसने के लिए अगर बात की जाए, भोजन को जो पीसने की बात की जाए अगर, तो इसमें जो रेडुला नामक पार्ट पाया जाता है, क्या रेडुला नामक पार्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये भोजन को क्या करते हैं, पीसते हैं। और गतिशीलता की बात की जाए तो ये जो है मूवमेंट, ये जो है इनमें मांसल पैर पाए जाते हैं, मतलब मांस का बना हुआ पैर पाया जाता है। उसके माध्यम से क्या करते हैं, गतिशीलता करते हैं। ठीक। और इनका जो शरीर होता है, शरीर जो होता है इनका, वो एक लिफाफे नुमा संरचना, इनवेलप शेप का होता है, लिफाफे नुमा संरचना में बंद रहता है। होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि घोंगा वगैरह क्या होता है जी, ठीक है ना। लिफाफे नुमा संरचना में क्या रहता है, ढका रहता है। और ये क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझ? तो जो इसका खोल होता है, कवच होता है, वो क्या करता है, इसके शरीर को ढक के रखता है। ठीक ना, मतलब लिफाफे की तरह कार्य करता है यार। जैसे लिफाफे में आप कोई चीज डाल देंगे तो पैक होके पड़ा रहेगा। फिर जो बात करते हैं इनमें जो है जनन स्तर कितना पाया जाता है, जनन स्तर, जर्म लेयर, तो ध्यान दीजिएगा ये जनन स्तर के आधार पर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन सा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, मतलब इसका शरीर जो होता है तीनों जनन स्तरों से मिलकर पूर्ण रूप से विकसित तरीके से तैयार हुआ होता है। ठीक है ना, इतना बनाइए। अब जो है बाकी जो लक्षण है, अगर पूछा जाए इन संघ के जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है, ठीक, एक्सक्रीशन, ये जो होता है मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेटानेफ्रीडिया के द्वारा, मेटानेफ्रीडिया। और यही नेफ्रीडिया जो बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, तो किडनी में। ठीक, मेटा नेफ्रीडिया। ठीक। और उत्सर्जी होने वाला पदार्थ जो होता है वो स्पेशली होता है NH3, अमोनिया। ठीक। अगर बात की जाए इन जंतुओं में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या परिसंचरण तंत्र होता है, वो क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। तो ये जो होता है खुले प्रकार का होता, बंद प्रकार का नहीं होता। ओपन टाइप
है ना, ओपन राइट। और अगर बात की जाए इनका जो रक्त होता है, रक्त जो होता है ब्लड, वो जो होता है रंगहीन हो सकता है या फिर जो है नीले रंग का हो सकता है। ठीक है ना, रंगहीन जो होगा उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस, या ब्लू कलर का हो सकता है। और ब्लू कलर जो होता है ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके? हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण। ठीक, ये हीमोसाइनिन नामक पदार्थ के कारण जो है नीले रंग का होता है। फिर अगर बात की जाए इस जंतुओं में जो जनन होता है, जनन स्तर के आधार ये जनन अंग के आधार पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर ये एक लिंगी होते हैं, मतलब नर तथा मादा अलग अलग, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बात समझ आई? ये इतना जो है आप लोग छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना।